हुई थी। जुआफान! एक चीख के साथ चू चिंगचेंग उड़ पड़ी, लेकिन शुई रोहुआ ने उसे रोक लिया। चिंगचेंग, क्या आप पागल हो गई हो? उस आग में गई तो मर जाओगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जुआफान! चू चिंगचेंग रोते हुए भागने लगी। शुई रोहुआ ने दिल कड़ा करके उसके गर्दन पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। दनर की तरफ देखते हुए दोनों ने लंबी सांस ली और रोती हुई चू चिंगचेंग को देखा। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि ये डिग्निफाइड लड़की इतनी टूटी हुई हो। वो सच में जुआफान से प्यार करती थी। दिल में दर्द के साथ दानर को चू चिंगचेंग पर बहुत तरस आया। फिर उसने पूछा, सीनियर सिस्टर रोहुआ, अब हम क्या करें? और क्या, चिंगचेंग को डबल ड्रैगन मैनर ले चलो, बस वहीं हम सेफ रहेंगे। और भाई जुओ? दानर ने डरते हुए पूछा। आग की तरफ देखती शुई रोहुआ ने एक लंबी सांस ली। ये इन्फर्नो हमारे बस का नहीं है। मैं दुआ करती हूँ कि वो ठीक हो, लेकिन शुई रोहुआ ने सिर हिलाया और उसकी आंखें उदासी से भर गईं। दानर ने सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि इतने विनाश के बीच जुओफान के बचने का कोई चांस नहीं था। दोनों ने चू चिंगचेंग को उठाया और भारी मन से डबल ड्रैगन मैनर की तरफ उड़ चली। विंडगेज सिटी, लुओ क्लैन। जुओफान! शुआंगेर नींद में थी, तभी वो चौंक कर उठी और चिल्लाई। उसकी आंखों में डर चमक रहा था, चेहरा डर से भर गया था। क्रीक दरवाजा खुला और लुओ युनहाई लुओ युनचंग के साथ अंदर आया। लुओ युनचंग उसके पास बैठ गई और बोली, शुआंगेर, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब डर गए हैं, आखिर बात क्या है? सिस्टर युनचंग, जी जुओफान मर गया। शुआंगर के होंठ कांप रहे थे और आंसू गिर रहे थे। लुओ युनहाई डिसबिलीफ में कांप गया। शुआंगर, क्या कह रही हो? वो तो एडिफाइस लॉर्ड चू से शादी कर चुका है और एक सेक्ट लीडर है। वो तो खुश होना चाहिए। लुओ युनचंग की आंखें भर आईं, उसका दिल घबरा गया। मुझे नहीं पता। शुआंगर ने सिर हिलाया। मैंने सच में देखा, जैसे वो खून के समुद्र में गिरा हो। फिर वो सुनहरी आग। क्लैन हेड, सिस्टर शुआंगर हमारे एम्पायर की होली मेडन है, जो दुनिया की शक्तियों को देख सकती है। स्टुअर्ट जुओ शायद उन पावर से बाहर हो, लेकिन ये विजन फालतू नहीं हो सकता। लिंग वूचंग ने कहा, जैसा मुझे डर था, लगता है वो सच साबित हो रहा है। और इतनी जल्दी? लुओ युनहाई ने हाथ उठाया और चिल्लाया, गार्ड, डीमन स्कीमिंग सेक्ट में कोई स्पाई भेजो, पता लगाओ क्या चल रहा है, फौरन रिपोर्ट दो। यस सर। बाहर से आवाज आई। एक हल्के अंधेरे कमरे में, जहां कुछ ही लाइट्स लगी थीं, हाई वेनरेबल का चेहरा दिख रहा था। जैसे ही वो क्रॉस लेगेड बैठा था, बाहर से एक भारी आवाज आई, जिसने उसकी शांति तोड़ दी। कौन है? मास्टर, मैं हूँ। मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, एक जानी पहचानी आवाज सम्मान के साथ बोली। एल्डर यूएन बोले, वो यूए, तुमने सदियों से ऐसा नहीं किया, अब अचानक ये आदत फिर क्यों? हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई अजीब बात नहीं है मास्टर। जिए वुयुए बोला, मैं अब तक सेक्ट लीडर था, सेक्ट की परंपराओं में बंधा हुआ था, इसलिए आपको प्रणाम नहीं कर सका। अब जब मैंने पद छोड़ दिया है और फ्री हूं, तो जाहिर है मुझे इन सालों की भरपाई करनी चाहिए। एल्डर यूएन के मन में शक आया, लेकिन आखिरकार दिल पिघल गया। वो अपने पुराने रिश्ते को वापस पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दरवाजे की सील हटा दी। आ जाओ। भारी पत्थर का दरवाजा खुला और सीए वुयुए मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसने घुटनों के बल बैठकर 3 बार माथा टेका। मास्टर, मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। जिए वुयुए ने एक अच्छे बच्चे जैसा चेहरा बनाया। एल्डर यूएन ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी हंसी की झलक थी। वुयुए, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए आए हो, मुझे प्रणाम करने नहीं। मास्टर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक मास्टर अपने डिसाइपल को जानता है, तुम कभी इतने सीधे नहीं रहे। एल्डर यूएन ने लंबी सांस ली और हाथ हिलाया। जो कहना है कहो। जिए वुयुए ने एल्डर यूएन की आंखों में देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, बुजुर्ग होते हैं तो बुद्धिमान भी होते हैं। मास्टर, आपसे तो कुछ छुप ही नहीं सकता। हाँ 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 मास्टर, मैंने पिछले महीने आपकी बातों पर बहुत गहराई से सोचा है और मैं आपसे एक और मौका मांगता हूँ। तुम फिर से सेक्ट लीडर बनना चाहते हो? एल्डर यूएन ने उसकी ओर नजर डाली। सीए वुयुए ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, जैसे किसी देश को राजा चाहिए, वैसे ही एक सेक्ट को भी एक नेता चाहिए। जुओफान जैसे ही सेक्ट लीडर बना, वो डबल ड्रैगन मैनर चला गया और गद्दी खाली छोड़ दी। अगर वो कुछ दिन की बात होती तो चलता, लेकिन वो तो दशकों तक नहीं आएगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, और बाकी वेनरेबल्स भी मदद कर रहे हैं। मास्टर, आप हाई वेनरेबल हैं। अगर आप सेक्ट लीडर की तरह सेक्ट चलाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अगर ये ज्यादा समय तक चला तो कुछ लोग ये कहेंगे कि हाई वेनरेबल सेक्ट के पुराने नियम तोड़ना चाहता है, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता है। कौन ऐसी बातें फैलाएगा? एल्डर यूएन ने सीधा उसकी तरफ देखा। सीए वुयुए ने झटके से सिर नीचे किया और झुककर बोला, मैं तो मास्टर के इरादे का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन बाकी लोग जरूर बातें बनाएंगे और आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे, खासकर वो वेनरेबल्स जो आपस में हमेशा साजिशें करते रहते हैं। आज तो वो आपकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन जब उनका पावर बढ़ेगा तो वो भी अपने मन से चीजें चलाएंगे। जब एक वेनरेबल सेक्ट चला सकता है तो बाकी क्यों नहीं? इसीलिए एंशिएंट रूल्स बने हैं। डिपोज करना हो या कोई संबंध बनाना हो, लीडरशिप सिर्फ सेक्ट लीडर के हाथ में होनी चाहिए, वरना लोगों के दिल टूटेंगे और तबाही आएगी। कौन इतनी हिम्मत करेगा कि सेक्ट लीडर से ऊपर जाने की कोशिश करे? एल्डर यूएन खड़ा हो गया और अपनी आस्तीन झटकते हुए बोला, मैं खुला इंसान हूं और सिर्फ जुओफान के वापस आने तक उसके स्टेड में सेक्ट चला रहा हूं। जब वो लौटेगा, लीडरशिप उसी की होगी। सीए वुयुए का चेहरा झंझनाया और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। मास्टर, आप बहुत बेरहम हैं। आप उसका इंतजार कर लेंगे, लेकिन मुझे 2 दशक तक भी लीडरशिप नहीं देंगे? मैं वादा करता हूं, इन सालों में मैं लोगों की राय बदल दूंगा। जब वो लौटेगा, कोई उसका साथ नहीं देगा, सब जान लेंगे कि एक ही सेक्ट लीडर है, सीए वुयुए।
अब मुझे साफ दिख रहा है कि तुमने मेरी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं। एल्डर यूएन ने दुखी चेहरा बनाया और सिर हिलाया। पब्लिक ओपिनियन सिर्फ एक तरीका है, असली चीज है बुद्धि। उसी से लोग तुम्हारा साथ देंगे। अगर वो नहीं है तो थोड़े समय तक लोगों को पकड़ सकते हो, पर बाद में सब दूर हो जाएंगे। जब तुम दाव का मतलब समझोगे, जब तुम अपना रास्ता पाओगे, तब हम सेक्ट लीडर की बात करेंगे। सीए वुयुए ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें ठंडी हो गईं, मुट्ठियां कस गईं। दाव, हम मास्टर, ये सब बातें बहुत वेग हैं, इन्हें कौन समझता है? आप बस बहाना बना रहे हैं ताकि मुझे सेक्ट लीडर बनने से रोक सकें। एल्डर यूएन धीरे धीरे मुड़ गया और उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया। उसने डिसअपॉइंटमेंट से सांस छोड़ी। मास्टर, आप मुझे छोड़ रहे हैं। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं और आप। सीए वुयुए की बॉडी टाइट हो गई और उसकी मुट्ठियां चटकने लगी। फिर उसकी आंखों में खून की प्यास चमकी। उसने पंजा बनाया और एल्डर यूएन की कमर पर वार किया। हाई प्रोफाउंड रैंक्ड मार्शल आर्ट, फ्लड ड्रैगन क्लॉ। हुश! सीए वुयुए का डार्क क्लॉ सीधे एल्डर यूएन के सामने आया। एल्डर यूएन शॉक्ड रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका डिसाइपल उस पर हाथ उठाएगा। एल्डर यूएन ने अपनी पावर रिलीज की। उसकी भारी ताकत ने सीए वुयुए के क्लॉ को वहीं रोक दिया। एल्डर यूएन ने हाथ घुमाया और उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। बैम! सीए वुयुए दीवार से जा टकराया जैसे कोई कपड़े की गुड़िया हो और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बहने। सीए वुयुए, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा मास्टर हूं और तुम मुझ पर हाथ उठाते हो। एल्डर यूएन की आंखों में गुस्से से खून भर आया। सीए वुयुए ने पागलों जैसी हंसी के साथ कहा, मास्टर, आपने मुझे सेक्ट लीडर की गद्दी से गिरा दिया और अब खुद को मास्टर कहते हो? एल्डर यूएन का चेहरा कांप गया, दिल दुख से भर गया। एक हरी चमक ने पूरे कमरे को घेर लिया। सीए वुयुए ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इम्पर्मानेंस 5, आखिरकार बाहर आ ही गए। कितने बेकार बॉडीगार्ड हो तुम लोग। अगर मैंने हाई वेनरेबल को सच में चोट पहुंचा दी होती तो? इस सेक्ट में कोई हाई वेनरेबल से ताकतवर नहीं है। तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारा काम सिर्फ किसी भी एम्बुश को रोकना और उनकी कल्टीवेशन डिस्टर्ब ना होने देना है। एल्डर शी की आवाज उस ग्रीन ग्लो से आई। तुम मास्टर और डिसाइपल हो, इसलिए हमने इंटरफियर नहीं किया, लेकिन सेक्ट लीडर सी है। तुम्हें समझना चाहिए कि हाई वेनरेबल ने तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं किया। उन्होंने सेक्ट लीडर की जिम्मेदारी परफेक्टली हैंडल की। या क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर जुओफान ने लड़ाई की होती तो तुम जिंदा रहते? सीए वुयुए ने खून पोंछा और सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो और मैं जानता हूं। इसीलिए तो मैंने मास्टर को एक आखिरी मौका दिया कि वो खुद मेरी मदद करें और मैं फिर से अपनी गद्दी पालूं जब जुओफान यहाँ नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। ये मेरी गलती नहीं है और वैसे भी मैंने उन्हें मारा नहीं, तो इसे आप उस फेवर का रिटर्न मान सकते हैं जो उन्होंने मुझे बचाकर किया था। तुम पागल हो गए हो जे वुयुए। तुम सोचते हो कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे? एल्डर यूएन चिल्लाया। इम्पर्मानेंस 5, जे वुयुए को गिरफ्तार करो। यस सर। एल्डर्स ने सिर हिलाया और एक साइन बनाया। ग्रीन ग्लो चमका और सीए वुयुए को टारगेट करते हुए हरी रोशनी उसके चारों ओर फैली। जीए वुयुए की आंखों में एक शैतानी चमक थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पागल युएन शिंगंग, ये मत समझना कि तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सबसे ताकतवर हो और कोई तुम्हें छू नहीं सकता। मैं तुम्हें उस वक्त सच में मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा ताकि हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो जाए। अब हम बराबर हैं। देखो, सीए वुयुए ने अपना हाथ हिलाया और उसके स्टोरेज रिंग में से एक जबरदस्त ताकत निकली और वाइसिट्यूड डोमेन से टकराई। बूम! ग्रीन ग्लो हिल गई और इम्पर्मानेंस 5 को खांसी आ गई। खून निकलने लगा। ये किसने किया? एल्डर शिगर्जा। एक हंसी उनके कानों में गूंजी। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के इम्पर्मानेंस 5 वाकई कुछ हैं। सोल हार्मनी स्टेज की ताकत झेल कर भी जिंदा हो, बस डोमेन टूटा है। हुश! एक ग्रे कपड़ों में मिडिल एज्ड आदमी का कद सामने आया। बहुत इम्पोजिंग था। एल्डर यूएन ने हैरान होकर सांस ली। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर रेन शाओयुन? हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। रेन शाओयुन ने सीए वुयुए की रिंग की ओर देखा। रिंग से एम्बुश का आइडिया बढ़िया था। ये प्लान कैसे आया? सेक्ट लीडर से? सीए वुयुए ने थोड़ा झुककर बोला, मैंने ये एक धोखेबाज से सीखा था। सोचा नहीं था कि ये प्लान हाई वेनरेबल तक आपको लाने में सच में काम आ जाएगा। हाई वेनरेबल, अब तो आप मेरी बात पर यकीन करते हैं ना? सीए वुयुए ने एल्डर यूएन की ओर देखकर हंसते हुए कहा, अगर पहले की तरह मैं नहीं बल्कि रिंग से निकले सेक्ट लीडर रेन ने हमला किया होता तो आप प्रीच नहीं कर रहे हो, आप मर चुके होते। एल्डर यूएन की दाढ़ी कांपी और उसने दांत भींच ली। इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैंने आप पर हाथ हल्का रखा क्योंकि आप मेरे मास्टर थे। हाँ, जे वुयुए पागलों की तरह हंसा। वाई? हाई वेनरेबल ने रेन शाओयुन को तंज भरी नजर से देखा। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर होने के नाते, जो एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट्स में से एक का हेड है, तुम कैसे इस जिद्दी डिसाइपल का साथ देकर हमारे सेक्ट में आकर ऐसा घटिया काम कर सकते हो? रेन शाओयुन ने तिरस्कार से हाथ हिलाया। ओ नो, हाई वेनरेबल, आप गलत समझ रहे हो। वो जिद्दी डिसाइपल एक बढ़िया सेक्ट लीडर है। मैंने सिर्फ सेक्ट लीडर के इन्विटेशन पर उसकी मदद के लिए आकर ये केओस सेटल करने को स्वीकार किया है। क्या केओस? एल्डर यूएन ने जल्दी समझ लिया, क्योंकि वो दोनों के चालाक मुस्कुराहट देख रहे थे। समझ गया। मैं सोच रहा था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट कैसे इतने निडर होकर डीमन स्कीमिंग सेक्ट में दखल देगा बिना डबल ड्रैगन मैनर की चिंता किए। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, तुम दोनों के पास तो बहाना पहले से तैयार था। केओस सेटल करने का बहाना बनाकर विरोधियों को खत्म करना और सीए वुयुए को उसकी गद्दी पर बैठाना। मुस्कुराते हुए रेन शाओयुन ने सिर हिलाया। हाई वेनरेबल वाकई बुद्धिमान है, इतनी जल्दी सब समझ गए। लेकिन ये मत कहो, आखिर हम लोग तो राइचस कल्टिवेटर्स हैं। ऐसे लेबल लगाना हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाएगा।
हेवन ट्रेलिंग सेक्ट तो सच में बहुत राइचस है। एल्डर यूएन ने अपनी आंखें चिढ़ाते हुए पीली पीली कर दी। फिर जिए वुयुए की तरफ मुड़कर कहा, तुमने दूसरे सेक्ट के साथ मिलीभगत की अपने पूर्वजों और मास्टर की शर्मिंदगी के लिए। क्या सच में तुम सोचते हो तुम्हें सेक्ट लीडर बनने का हक है? मिलीभगत? क्या जुओफान ने ऐसा नहीं किया जब उसने बाहरी लोगों को लेकर मेरी ताकत चुराई? फिर तुम उसके साथ क्यों हो और मुझे क्यों नजरअंदाज करते हो? जुओफान ने अपने लोग लिए थे, उसने सेक्ट नहीं लिया। लेकिन तुमने हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को यहाँ बुलाया, इसके लिए तुमने क्या कीमत चुकाई? एल्डर यूएन गुस्से में दहाड़ा। सीए वुयुए मुट्ठियां कसकर चुप रहा। रेन शाओयुन मुस्कुराया, मैं इसका जवाब दूंगा। सेक्ट लीडर सीए की गद्दी वापस पाने के लिए मेरे हेवन ट्रेलिंग सेक्ट ने सिर्फ 5000 सीक्रेट स्टोन्स के कम दाम पर सपोर्ट दिया। मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने कुछ नहीं मांगा, बस बदला लेना चाहता था उन सबको मार के जो उसकी सेक्ट को खराब कर चुके थे। क्या? एल्डर यूएन कांप गया। जिए वुयुए को शक से देखकर बोला, तुमने सच में डबल ड्रैगन गैदरिंग के आधे इनाम को बाहरी लोगों को दे दिया और हमारे दुश्मन को भी हमारे खिलाफ बुला लिया? बात करते हुए बाहर से चिल्लाहट और लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। एल्डर यूएन गुस्से से भरा हुआ था। उसे पता था कि सेक्ट में एक गद्दार है जो बाहरी लोगों के साथ मिलकर इस सेक्ट को तबाह करना चाहता है। शायद सेक्ट कभी ठीक ना हो पाए। जिए वुयुए चुप हो गया, फिर ठंडे स्वर में बोला, अगर ये सेक्ट मेरा नहीं है तो इसका क्या फायदा? मैं क्यों किसी को जिंदा रहने दूंगा जो मेरी बात ना माने? तुम छोटी। एल्डर यूएन गुस्से में लाल होते हुए कांपते हुए उंगली से सीए वुयुए की तरफ इशारा किया और गरजा, तुम बिल्कुल तियान्यू के एम्परर जैसे हो। सीए वुयुए, तुम कभी सेक्ट लीडर बनने के काबिल नहीं थे। तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के गद्दार हो और मैं हमारे पूर्वजों के नाम पर तुम्हें हटा दूंगा। एल्डर यूएन ने सीए वुयुए पर हमला किया। उसकी शक्ति सीए वुयुए को पीछे धकेल रही थी। उसे नहीं लगा था कि एक पीक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट होने के बावजूद वो हाई वेनेबल के दबाव का सामना नहीं कर पाए। लेकिन फिर रेन शाओयुन हंसा और उसकी हथेली से हमला रोक दिया। हाँ, हाई वेनेबल, तुम मुझसे लड़कर मुझे कमतर समझते हो। तुम जानते हो हम यहाँ सेक्ट लीडर सीए की मदद करने आए हैं ताकि केओस खत्म हो सके। अगर सेक्ट लीडर मर गया तो हमारा बहाना कैसे सही साबित होगा? तुम डबल ड्रैगन मैनर को लड़ने के लिए बुलाओगे? हाँ, ये मुमकिन नहीं। रेन शाओयुन, हटो वरना आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा, एल्डर यूएन ने गरज कर कहा। रेन शाओयुन मुस्कुराया, युआन शिंगंग, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मेरी जानकारी में तुम बस एक पीक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट हो, जबकि मैं सोल हार्मनी स्टेज के सेकंड लेयर में हूँ। तुम मुझे मार नहीं सकते, चाहे कोशिश करो। दोनों के हमले टकराए। बैम! तेज आवाज गूंजी और एल्डर यूएन 5 कदम पीछे धकेल दिया गया, जबकि रेन शाओयुन 10 कदम पीछे। ये कैसे मुमकिन है? रेन शाओयुन डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, तुम सोल हार्मनी स्टेज में हो? क्या? जिए वुयुए चौंक गया और परेशान होकर बोला, नहीं, ये असंभव है। मास्टर ने मुझे कहा था कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर है और वो इथीरियल स्टेज से ऊपर नहीं जाएगा। वो सोल हार्मनी स्टेज में कैसे हो सकता है? तिरस्कार से मुस्कुराते हुए एल्डर यूएन के हाथों पर जमीन के ड्रैगन के स्केल उभर आए। मुझे जुओफान से मिलने का वरदान मिला। उसने मुझे 10th ग्रेड की हेवन रीचिंग पिल दी, जिसने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी और ब्रेक थ्रू करवा दिया। मेरी आत्मा भी एक अर्थ ड्रैगन की है। जब इसे मेरे शरीर से जोड़ूंगा तो मैं जमीन जितना मजबूत हो जाऊंगा। मैं फर्स्ट लेयर में हूँ, लेकिन थर्ड लेयर से निपटना कोई मुश्किल नहीं, और सेकंड लेयर तो आसान है। साला, ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें कम आंका। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल। रेन शाओयुन गंभीर हो गया और पूरी ताकत छोड़ दी। अब उसे कमतर नहीं समझ रहा था। जिए वुयुए मुश्किल से यकीन कर पाया और पूछा, इसी वजह से तुमने जुओफान का साथ दी, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की? मूर्ख, मैं हमेशा निष्पक्ष रहा, तुम ये जानते हो। एल्डर यूएन ने तंज किया, तुमने बहाना बनाया कि तुमने जुओफान का साथ दिया, इसलिए तुम्हें सेक्ट लीडर बनना सही है। लेकिन मैंने कहा था, सीए वुयुए, तुम कभी जुओफान जितना बड़ा नहीं बनोगे। उसने तुम्हें बदल दिया और दाव वापस लाया। तुमने सेक्ट लीडर की गद्दी वापस लेने की कोशिश की तो आसमान का गुस्सा झेला। सीए वुयुए की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो गरजा, बस करो। तुम बाहर वालों पर भरोसा क्यों करते हो, अपने ही डिसाइपल पर क्यों नहीं? तुम्हें इसके लिए मरना पड़ेगा। हम देखते हैं कौन पहले मरता है। एल्डर यूएन चिल्लाया और सीए वुयुए पर टूट पड़ा, लेकिन रेन शाओयुन ने उसे रोक लिया। बैंग! जोरदार झटका फैला, इतना कि 9th ग्रेड अरे भी हिल गया। एल्डर यूएन और रेन शाओयुन अब भी उलझे हुए थे। कोई साफ विजेता नहीं था। जिए वुयुए किनारे से देख रहा था। लगा जैसे सेक्ट लीडर रेन भी उसे बचा नहीं पाएगा, इसलिए भागना चाहता था। लेकिन एल्डर यूएन ने चिल्लाकर कहा, इम्परमानेंस 5, उस गद्दार डिसाइपल को पकड़ो। जी सर। इम्परमानेंस 5 ने चिल्लाया और अपनी विसिसिट्यूड डोमेन खोल दी। सीए वुयुए को फंसाते हुए उसके चारों ओर हरी रोशनी फैल गई। बाहर आग लगी थी और अराजकता फैली हुई थी। शवों का पहाड़ बन रहा था। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट एक मध्यम 3 स्टार सेक्ट था, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। साथ ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट की बदला लेने की ठानी हुई ताकत और वेनरेबल शी
जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था। वेनरेबल बाई की फैक्शन पूरी तरह से तैयार नहीं। अचानक हुए हमले के आगे वे कुछ नहीं कर सके। एक के बाद एक मरते गए, चीखते हुए या दया मांगते हुए। सेक्ट का सबसे बड़ा हाई वेनरेबल अब रेन शाओयुन के साथ जूझ रहा था। दूसरा वेनरेबल शी गद्दार निकला, जो उनकी हत्या में शामिल था। अब कौन बचाएगा? निराशा की सीमा पर वे इस नरक में अपनी जान बचाने के लिए बस सांस ले रहे थे। सच चला, क्यों दुश्मनों का हमला हुआ? सेक्ट का अरे क्यों कोई संकेत नहीं दे रहा? आह, क्या हो रहा है? इतने दुश्मन क्यों हैं? मुझे बचाओ, मदद करो। क्या? आह, चिल्लाहटें गूंज रही थीं, क्योंकि सेक्ट लीडर श्वान ने एक पागलपन भरे हमले की अगुवाई की। मजे से मारो, अच्छे से मारो। जो भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट को बर्बाद किया, मेरे बेटे को मारा, उसका बदला लो। किसी को बचाकर नहीं छोड़ूंगा। आखिरी आदमी तक मारो। हाँ हाँ हाँ। वेनरेबल शी चुपचाप किनारे खड़ा था, बस दाढ़ी छेड़ रहा। एल्डर्स और वेनरेबल्स जो उसके पीछे थे सांसें छोड़ रहे थे। वे इनर संबीजी से इनर सेक्ट से थे और लेबर ऑफिस के खिलाफ थे, लेकिन वही सेक्ट के थे। अपने लोगों को मारा देखकर वे अंदर तक टूट गए। सेक्ट लीडर शुआन अपनी बदला लेने में मग्न है, तो तुम इस नर्क जैसी बर्बरता को देखने क्यों आए हो? एक ठंडी आवाज वेनरेबल शी के कानों तक पहुंची। और जो मरे वे सब तुम्हारे सेक्ट के ही सदस्य थे। भले तुम्हारे मतभेद हों, वे एक हा ही तरफ थे। क्या तुम कम से कम ये नहीं चाहते कि डिसाइपल ऐसे गिरे? वेनरेबल शी हिल गया, मुड़कर बोला, तुम हो हेवन ट्रेलिंग सोर्ड ऑफ द वन सोर्ड 5D ड्रैगन्स। वेनरेबल शी के सामने एक ठंडा आदमी आया, 30 की उम्र में। उसके तीखे भौं और चमकती आंखें थीं, माथे पर हल्की सफेदी भी दिख रही थी। वो गहरी सांस लेकर निकल गया। यंग दिखने के बावजूद वेनरेबल शी जानता था कि ये आदमी हाई वेनरेबल जितना ताकतवर था, जिसे हेवन ट्रेलिंग सोर्ड भी कहते थे, और ये 5 ड्रैगन में से ऊपर वाला था, जिनमें हाई वेनरेबल भी शामिल था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आसान ऑपरेशन में, जब दोनों पक्ष साथ आ गए हैं, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट ऐसा पावर हाउस भी भेजेगा ताकि सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से चले। वेनरेबल शी जल्दी से झुका। सॉरी सीनियर, मैं आपका स्वागत करने नहीं आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट लीडर रेन इतनी केयर दिखाएंगे कि आप भी खुद आएंगे। हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर सेक्ट लीडर ने मुझसे आने को नहीं कहा, मैं खुद आ गया। हेवन ट्रेलिंग सोर्ड ने बीच में ही टोक दिया। पश्चिमी 9 सेक्ट्स में बहुत कम लोग हैं जो मेरी नजर में आते हैं। तुम्हारा हाई वेनरेबल भले पुरानी पीढ़ी का हो, मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ। वेनरेबल शी टेंस हो गया, उसका चेहरा जम गया। मतलब क्या वो उस बूढ़े के लिए आया है? जब तक वो जिंदा है बिट्रेयल खत्म नहीं होगा। पसीना पीछे वोल। वेनरेबल शी चिंतित था। वो आदमी तंज कसा। फिक्र मत करो, जब अटैक का नेतृत्व सेक्ट लीडर कर रहे हैं तो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट भी उनके साथ है। मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं बस उन्हें मरने से पहले देखने आया हूँ। फिर उसने उदास चेहरा बनाया और पूछा, वैसे सुना है सेक्ट लीडर उनसे लड़ने गए थे। वे कहाँ हैं? मेन हॉल के साइड रूम में। 1 मील आगे जाओ, फिर तुम्हारे बाएं होंगे। वेनरेबल शी ने सांस ली और उनका रास्ता दिखाया। आदमी ने सिर हिलाया और उड़ गया, लेकिन जाने से पहले बोला, ओह एगी है, तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने लोगों को मारा जाते देख तुम्हारा क्या ख्याल है? उम्मा, क्या कहूँ? वेनरेबल शी चुप था। आदमी हंसा और तंज मारा। पहले डीमन स्कीमिंग सेक्ट में लोग थे, लेकिन अब से कोई नहीं होगा। फिर वह चला गया। वेनरेबल शी, वो आदमी कौन था? बड़ा दम्भ करता है, एक एल्डर ने कहा। वो हमें क्लियरली मॉक कर रहा था। हो सकता है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट से हो, लेकिन बहुत एरोगेंट है। हम साथ काम कर रहे हैं, पर सेक्ट लीडर रेन ने हमें नजरअंदाज नहीं किया। सबको फायदा होना चाहिए। चुप रह। वेनरेबल शी ने उसे घूरा और कहा, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में भी वो आदमी सेक्ट लीडर के बाद सबसे ऊपर है। वो बिल्कुल हमारे हाई वेनरेबल जैसा है, शायद उससे भी ज्यादा कमाल का। मतलब एल्डर दंग था। हाँ, वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल है।